शेख हसीना हुकूमत के खात्मे के बावजूद बांग्लादेश में हंगामे न रुक सके। मुजाहिरीन ने ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर को आग लगा दी। चीफ जस्टिस के घर में घुसकर तोड़फोड़, चीजें साथ ले गए। शेरपुर में मुश्तिल अफराद का जेल पर धावा, 500 से ज्यादा कैदी छुड़ा लिए। फसादात के बाद पुलिस ने मुल्क भर में हड़ताल कर दी। बांग्लादेश में पुरतशद्दुद मुजाहरों में 400 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके। नोबेल इनाम याफ्ता माहिर इक्तिसादिया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइज़र होंगे। ऐवान सदर में मुसल्लह फ़ौज और तलबा तहरीक के मुश्तरका इजलास में अहम फैसले, मुल्क की सूरत हाल और अबूरी हुकूमत के क़याम पर मुशावरत मुकम्मल। तलबा तहरीक की 13 रुकनी टीम मुशावरती इजलास में शरीक हुई। बांग्लादेशी अवाम के पास भारत के शिकंजे से निकलने का सुनहरी मौका। तलबा तहरीक अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश की पार्लिमान तहलील, सदर के हुक्म पर साबिक वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया को रिहा कर दिया गया। फौज ने भी कर्फ्यू हटा दिया। तलबा तहरीक के रहनुमाओं की आग लगाने के वाक़यात और तशद्दुद की मज़म्मत। कहा, मुश्तिल लोगों को तहरीक को हाईजैक करने से रोकना होगा। हसीना का तख्ता उलटने पर दुनिया भर में बंगाली अवाम खुश। लंदन और बर्लिन के बाद न्यूयॉर्क में भी बांग्लादेशी शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन बांग्लादेशी के कौंसिल खाने में दाखिल हो गए। शेख मुजीबुर रहमान के पोर्ट्रेट और तस्वीर को ज़बरदस्ती हटा दिया। ढाका में भी मुजाहिरीन ने शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़े थे। अमेरिका ने शेख हसीना का वीज़ा मनसूख कर दिया। बांग्लादेश से फरार शेख हसीना भारत में मौजूद। भारतीय हुकूमत ने हसीना वाजिद को खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना वाजिद की सियासी पनाह के लिए बरतानवी हुकाम से इब्तदाई बातचीत नाकाम हो गई। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म बरतानिया में मुकम्मल सियासी पनाह और सिक्योरिटी चाहती हैं। हसीना वाजिद 1 माह से जारी अवामी एहतजाज के बाद भारत फरार हो गई थी। भारत की बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत, बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारतीय सिक्योरिटी काबीना का इजलास। वज़ीर ख़ारिजा जयशंकर ने सूरत हाल से आगाह किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी सरकार का बांग्लादेशी फ़ौजी क़यादत से राबिता, भारत के हालात मामूल पर लाने के लिए मदद की पेशकश। न्यूयॉर्क ब्रुकलिन की अदालत में पाकिस्तानी आसिफ रजा मर्चेंट पुरफर्द जुर्म आयद। आसिफ रजा पर अमरीकी सियासतदान और सरकारी शख्सियत के कत्ल की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम। FBI के मुताबिक आसिफ रजा मर्चेंट की गिरफ्तारी 12 जुलाई को उस वक्त हुई जब वो अमरीका से बाहर जाने की तैयारी में था। आसिफ रजा पाकिस्तान और ईरान में रहायश रखता था। न्यूयॉर्क में जिन किराए के कातलों के साथ कत्ल की मनसूबाबंदी की, असल में अंडर कवर FBI एजेंट थे। FBI के मुताबिक आसिफ का ट्रंप पर कातलाना हमले से कोई ताल्लुक नहीं। It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. Those who are in favor of the motion may say aye. Those against the motion may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. कौमी असम्बली के बाद इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 सेनेट से भी मंजूर। ऐवान बाला में सेनेटर तलाल चौधरी ने बिल पेश किया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, चोरी का बिल नामंजूर के नारे। बिल के मुताबिक आज़ाद रुकन असम्बली मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। मुजव्वज़ा मुद्दत के अंदर फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। कौमी असम्बली में भी अपोजिशन का शोर शराबा, हंगामा आराई, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी। ये जो बिल आया है, दिस इज बेसिकली अ डायरेक्ट अटैक ऑन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और आपने 2018 में भी हमारे मैंडेट पे डाका डाला।
फिरते जज्बात में ये भी कह गए कि 2018 का इलेक्शन इनसे चुराया गया था। आज अल्लाह करे आज छत कायम रहे इस ऐवान की। मेरे ख्याल में इससे बड़ी जो दरोग गोई है वो नहीं हो सकती। डस्का में धुंध भी हम ही लेके आए थे। सेनेट में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट पर हमला करार दे दिया। बोले इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन कमीशन बन गया। 90 दिन के अंदर इंतखाबात न करा के आइन तोड़ा गया। PTI के इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले PTI वाले पहले अपने दामन में झांकें। कानून साजी 17 लोगों का नहीं पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालतों को कानून की तशरीह तक रहना चाहिए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कानून और आइन के मुताबिक करार दिया। न सिर्फ ये कानून के खिलाफ है बल्कि ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। आपने इस्लाम में लिखा कि आइंदा कोई वो नहीं ज्वाइन कर सकता। क्या आप कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड कर सकते हैं थ्रू लेजिस्लेशन? कैंडिडेट्स जिस पार्टी को ज्वाइन करना चाहे उनका राइट है, उस पर कहाँ की कतगन आप लगा सकते हैं। PTI का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली इजलास में बिल पर कड़ी तनकीद। बोले बेहतर है शहबाज शरीफ शेख हसीना को फ़ोन करके रास्ता पूछ लें। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करेंगे। बिल आइन और कानून के खिलाफ है। बिल के पीछे पार्लियामेंट नहीं एक जमात की फिस्तायत है। अली मोहम्मद खान ने कहा इलेक्शन एक्ट के जरिए अदलिया पर हमला किया गया। इस कानून के जरिए पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जमहूरियत जैसी भी हो, कमज़ोर हो, उसके ऊपर एतराज़ात भी हों, तो मैं समझता हूँ कि जमहूरियत जो है आमरीत से फिर भी बेहतर होती है। सारी कौम का पिछले 75 साल से कश्मीर के ऊपर एक मुतफ़िका जो है स्टैंड है। एतराज़ात के बावजूद जमहूरियत आमरीत से बेहतर। इदारों पर हमलावर नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले खित्ते में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर। गजा में निहत्ते मुसलमानों पर बदतरीन जारहियत हो रही है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी कहते हैं अब डिजिटल दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुल्की सालमियत के लिए हर कीमत अदा करेंगे। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं। To make laws. It is only the Parliament's prerogative to make laws, to do legislation. इस बिल के अंदर पार्टी लॉयल्टी को इंश्योर किया जा रहा है। कहाँ गलत है? ये तासुर देना कि ये अदालती ऑर्डर के का कोई कॉन्फ्रंटेशन है, it is absolutely wrong. जमात इस्लामी और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म। हमने अवाम के रिलीफ के लिए 2 टोक बात की। हुकूमती कमेटी तहरीरी तजावीज़ दे। हुकूमती तजावीज़ पर मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। जमात इस्लामी कमेटी के सरबराह लियाकत बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा बातचीत अच्छी रही, मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। जमात इस्लामी के साथ आज दोबारा बैठेंगे। जमात इस्लामी और हुकूमती मुज़ाकराती इजलास के अंदरूनी कहानी। मुज़ाकराती कमेटियों के रुकन नसरुल्लाह रंधावा और वफाकी वज़ीर अवैस लक़ारी के दरमियान गर्मा गर्म बहस। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी IPPs के साथ मुआहदे ख़त्म करने पर बज़िद रही। अवैस लक़ारी मुआहदे ख़त्म न करने पर डटे रहे। वफाकी वज़ीर मुआहदे ख़त्म करने के नुकसानात बताते रहे। मुज़ाकराती कमेटियों के अरकान में गर्मा गर्मी के बायस मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा रहा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने को मार्च में बदलने का ऐलान। 8 अगस्त को मरी रोड, 11 को लाहौर में पुरअमन मार्च होगा। महंगी बिजली, तनख्वाहदार तबके पर टैक्स, IPPs को कैपेसिटी पेमेंट नामंजूर। बांग्लादेश से सबक सीखो, ऐसा ना हो तुम्हें मोहलत ना मिले। हुकूमत कमेटी खेलना चाहती है तो हम तैयार हैं। जमात इस्लामी का रावलपिंडी में धरना 13वें रोज़ में दाखिल। कराची में गवर्नर हाउस सिंध के बाहर भी एहतजाज।
तो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, हुक्मरानों उससे भी सबक सीखो। हम खून खराबा नहीं चाहते, ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें कोई मोहलत ना मिले। वहां तो हसीना माजिद को एयरलिफ्ट से रवाना कर दिया गया, यहां तो न जाने क्या हालात हो कि तुम्हें ना कोई लॉन्च मिले, ना कोई एयरलिफ्ट मिले। आम इंतखाबात में ख़वातीन को 5% टिकट क्यों नहीं दिए? इलेक्शन कमीशन ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान को आज तलब कर लिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अख्तर मेंगल, तहरीक लब्बैक के साथ रिजवी, ANP के असफंदियार वली को भी नोटिस। अवामी नेशनल पार्टी समेत 12 सियासी जमातों से जवाब तलब। तहरीक इंसाफ की रहनुमा रऊफ हसन जमानत मंजूर होने पर रिहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 2 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने के बस रिहाई का फैसला सुनाया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद ने दरख्वास्त जमानत खारिज करने की इस्तदा की। और में जर्मन सयाह को लूटने वाले 3 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों को गाजियाबाद और बरकी से गिरफ्तार किया गया। लूटा गया कैमरा और मोबाइल फोन बरामद। CCPO ने वारदात के बाद गफलत के मुर्तकिब 4 डॉल्फिन एहलकारों को दफ्तर बुलाकर गिरफ्तार करा दिया। मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मानसून बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों से 6 अफराद जाँ भाग, 34 जख्मी। शोरान में चरवाहा सैलाबी रेले में बह गया। ज़ियारत और कल्लात के नदी नाले बिफर गए। राबिता सड़कें बंद। मच बोलान हब में बारिशों से कच्चे मकानात मुनहदम। जाफराबाद की शाही कैनाल का शिगाफ पूरा न किया जा सका। कोहे सुलेमान के नाले छाछड़ में तुग़यानी, मुतअद्दिद घर और फसलें पानी की नजर। उमरकोट के रोहड़ी कैनाल में शिगाफ पड़ गया। कई देहात ज़ेर-ए-आब। महकमे मौसमियात की सिंध के साहिली इलाकों और बलूचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में भी बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश के साथ लैंड स्लाइडिंग का अलर्ट। गवादर में सूरत हाल बेहतरी की जानिब गामजन। कारोबारी सरगर्मियाँ बहाल। तिजारती मराकज़ खुल गए। आला सतह के चीनी वफ्द का गवादर का दौरा। चीनी वजारत खारजा के मिस्टर विंग फू कॉन्ग की सरबराही में वफ्द की गवादर पोर्ट अथॉरिटी हुकाम से मुलाकात। मुस्तकबिल में सरमायाकारी के मौक़े, तरक्याती प्रोग्राम्स, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पाक चाइना फ्रेंडशिप अस्पताल समेत मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा।